आज से मैं एक मेडिटेटिव एस्ट्रोलॉजी, मेडिटेटिव न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर मैं मेडिटेशन सिखाने के लिए जब बड़ी बड़ी कंपनी के एम्प्लॉई वेलनेस प्रोग्राम के अंतर्गत जाता हूँ, तो क्या होता है कि वो लोग मुझे पूछते रहते हैं कि आपका ये डिजिट जो है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर न्यूमरोलॉजिकल, इसका क्या इफ़ेक्ट है, इसका क्या अर्थ होता है। या वो पूछते कि अभी आने वाले एक साल में जो आपकी राशि है, जो मून साइन होती है, उसका प्रेडिक्शन क्या हो सकता है। तो मैंने सोचा कि ध्यान और ज्योतिष और अंकशास्त्र ये थोड़े से एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं। इट इज़ लाइक अ सिम्फनी। ओके, म्यूजिक कम्स विथ ऑल इंस्ट्रूमेंट्स टुगेदर। तो मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी बात मैं करूँगा। जो एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, हर एक डिजिट ले लूँगा, उसका क्या प्रेडिक्ट हो सकता है उसके बारे में बात करूँगा। उसको नाम दिया है मैंने मेडिटेटिव एस्ट्रोलॉजी, मेडिटेटिव न्यूमरोलॉजी। दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग। क्योंकि मैंने सोचा कि ध्यान ही सच है। सब में जो भी है, जो भी सारे क्वेश्चंस है, जो भी सभी प्रॉब्लम्स है, उसके लिए हमारे पास एक ही उत्तर है, एक ही आंसर है, एक ही सॉल्यूशन है। उसका नाम है ध्यान। तो मैंने सोचा कि ध्यान के इर्द गिर्द जाने वाली और लोगों को ध्यान के रास्ते पर, ध्यान के पथ पर खींचने के लिए, ओढ़ने के लिए मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी का जो एक उसका हम एक लोग ध्यान की तरफ बढ़े, इसके लिए एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो, तो इसके अंतर्गत मैंने सोचा कि आज नंबर वन इस पर बात करेंगे। जो न्यूमरोलॉजिकल नंबर 1 है, आने वाला साल जो 2026 है, वो भी नंबर 1 का ही साल है। 2026 मीन्स 2 + 2 + 6 = 10, 10 मीन्स 1। तो नंबर 2026 का उसका भी एक नंबर आ रहा है। तो नंबर 1 बिलोंग्स टू सन। ये सूर्य का, रवि का नंबर है। और ये नंबर के लोग ना हमेशा दुनिया के आगे रहते हैं, एक कदम आगे रहते हैं। जैसे देखो, एक नंबर के लोग हैं इलॉन मस्क, जिन्होंने टेस्ला कार क्रिएट की, स्पेसएक्स कंपनी क्रिएट की। अभी फॉर्मली जो ट्विटर है वो एक्स ले लिया और उसमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए, है ना। हाइपरलूम बनवा दिया। स्टारलिंक जो सैटेलाइट के ज़रिए दुनिया को जो इंटरनेट मिल रहा है, उसकी भी खोज, उसका भी पूरा का पूरा सेटअप इलॉन ने ही किया है। उसका नंबर है 1। आई थिंक उसकी बर्थ डेट है 28 जून। नंबर 1 के पीपल जो होते हैं ना, हमेशा बहुत ही बड़े लीडर होते हैं। जैसे मुकेश अंबानी है, धीरूभाई अंबानी है, लता मंगेशकर है, बिल गेट्स है ना। दे आर नेचुरल लीडर्स, नेचुरल बॉर्न लीडर्स, क्योंकि वो किसी की नहीं सुनते। वो इतने बड़े एंटरप्रेन्योर होते हैं और हर क्षेत्र में वो एक कदम आगे रहते हैं। कोई भी फील्ड उनके लिए छोटा नहीं है। वो आर्ट्स में जाएंगे तो आगे रहेंगे, वो बिजनेस में जाएंगे तो आगे रहेंगे, वो साइंस में जाएंगे तो आगे रहेंगे, वो राजनीति में जाएंगे तो आगे रहेंगे। नंबर 1 इज़ अ रियल इंसेंस नंबर 1। जिनकी राशि सिंह है, उनका भी नंबर 1 आ सकता है। सिंह यानी कि लियो। आपकी कुंडली में सूर्य सो राशि को, सिंह राशि को आया होगा, तो भी वो बहुत बड़ा आपको बेनिफिट दे सकता है।
बहुत ही वो राजयोगकारक होता है। उसके बाद आपका रवि हमेशा बुध के साथ रहता है। बहुत बार बुध और रवि की एक साथ युति होती है, उसको बोलते हैं बुध आदित्य योग। तो रवि जब आपके लाभ स्थान में रहेगा कुंडली में, या प्रथम स्थान में रहेगा, या भाग्य स्थान में रहेगा, या पंचम स्थान में रहेगा, तो ये बहुत ही बेनिफिट कर देते हैं आपको, है ना। रवि के जो लोग हैं वो इतने इनोवेटिव होते हैं, इतने इमेजिनेटिव होते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम उनके लिए वो छोड़ने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इतनी जो लोग और कोई लोग नहीं छोड़ सकते ना, वो एक नंबर के लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। आने वाला समय जो है ना 2026 का, 2026 का, वो एक नंबर के लिए उनका नंबर भी एक आ रहा है। वो बहुत ही पॉजिटिव, सकारात्मक और बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव है। हो सकता है उनकी ज़िंदगी का एक नया पड़ाव स्टार्ट होने वाला है, एक नई ज़िंदगी की राहें, एक नई ज़िंदगी स्टार्ट होने वाली है नंबर 1 के लिए। क्योंकि नंबर 9 अभी जो 2025 का नंबर है वो 9 है। तो ये 9 साल का जो एक कालचक्र होता है ना, वो ख़त्म हो गया। क्योंकि हर 9 साल के बाद एक कालचक्र ख़त्म होता है और नया कालचक्र शुरू होता है। तो अभी दिसंबर को नया ये जो पुराना कालचक्र है ख़त्म हो जाएगा और जनवरी के साथ नया कालचक्र स्टार्ट हो जाएगा। और 2034 तक, 2034 तक वो नया कालचक्र चलता रहेगा और उसके बाद वो ख़त्म होगा और नया स्टार्ट हो जाएगा। तो एक नंबर के लिए अभी नए सपने हैं, नई आशा है, नए एडवेंचर्स है। एक नंबर देखिए, आप एक नंबर किसी की सुनता नहीं है। और मैं ये बोल रहा हूँ, सभी एक नंबर वाले आगे हो जाएंगे या बहुत बड़ा सक्सेस कमाएंगे या बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे, फेम कमाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपकी जो कुंडली होती है ना, उसके हिसाब से आपकी कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है। अंतर्दशा ठीक है, कुछ कई अंतर्दशाएं स्मॉल होती हैं, 6 महीने की, 1 साल की, 1.5 साल की, 2 साल की, 2.5 साल की, 3 साल की, इसके ऊपर नहीं होती। लेकिन महादशा 20 साल की हो सकती है, 19 साल की हो सकती है, 18 साल की हो सकती है, 17 साल की हो सकती है। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म की है महादशा होती हैं। तो आपकी महादशा ठीक रहेगी और आपके कुंडली के ग्रह ठीक रहेंगे तो एक नंबर का जो भी स्त्री और पुरुष है वो इतने आगे चला जाएगा कि किसी के सपने में भी नहीं आएगा। ये सुब्रतो राय है, एक नंबर जब चल पड़ा तो इतने बड़े कामयाब हो गए। ये सहारा इंडिया के थे, सहारा के सुब्रतो राय, अभी तो चल बसे हो। एक नंबर के लोग रुकते ही नहीं हैं हमेशा, क्योंकि नंबर 1 जो सूर्य है ना, वो एनर्जी का कारक है। एनर्जी यानी कि ऊर्जा, हमेशा वो एक्टिव रहते हैं, लोग एनर्जेटिक होते हैं, होपफुल होते हैं, चपल होते हैं, डायनामिक होते हैं। और कि कोई भी संकट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सॉल्व करने के लिए आगे आ जाते हैं। ऐसा नहीं बोलते कि नहीं मेरे से नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं बोलते। एक नंबर के लोग वो इनबॉर्न लीडर्स होते हैं, हमेशा एक पैर उनका आगे रहता है। जैसे सूर्य जो है सत्ता का कारक है, आत्मा का कारक है ना, अध्यात्म का भी कारक है। सभी एक नंबर के लोग आध्यात्मिक हो जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक हो जाते हैं, आध्यात्मिक रहते हैं। तो एक नंबर लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। आने वाला जो साल है 2026 का,
बहुत ही बड़ा है, बहुत ही उच्च कोटि का साल है। हो सकता है उनकी ज़िंदगी पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, पूरी की पूरी बदल जाएगी। कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे आप, आपके रिलेशनशिप्स बहुत ठीक हो जाएंगे। हो सकता है आपको किसी का प्रेम मिलेगा, है ना। हो सकता है आपकी शादी हो सकती है। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट फॉर दीज कॉमन थिंग्स। एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी इज बिलोंग्स टू द मेडिटेशन, है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब चीज़ें ठीक आती है, नंबर ठीक आता है, साल ठीक आता है, तो हमारे जीवन की जो घटनाएं होती हैं ना, वो ठीक ढंग से आगे बढ़ती हैं। कुछ अच्छा होने लगता है हमारी ज़िंदगी में। आपका शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है, आप डायनामिक होते हैं। आप कोई भी काम हाथ में लेते हैं तो बहुत अच्छी तरह से कर देते हैं। इसलिए बोलते कि आपका समय आ गया, सूरज उग आया, अंधेरा छट गया। आने वाले समय में एक नंबर के लोगों की ज़िंदगी इतनी संवरने वाली है। एक साल में हो सकता है, मैंने बहुत कामयाब लोगों को बोलते सुना है कि बस आपको एक 4-5 साल चाहिए वो आगे बढ़ने के लिए। आप एक्सट्रीम फोकस्ड हो जाएंगे और आपका ठीक समय चल जाएगा, तो आप सभी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक नंबर के लोग, उनका समय आ गया है। एक नंबर का समय आ गया है। एक नंबर के जो लोग हैं, उनके जो दोस्त लोग होते हैं ना, जैसे फैमिली नंबर है 1, 5, 7, है ना। 3 फैमिली नंबर होते हैं, 1, 5, 7, दूसरा 2, 4, 8, तीसरा 3, 6, 9, है ना। तो 1, 5, 7 ये तो उनके दोस्त रहते ही हैं, दोस्त रहते हैं। वो उस नंबर के प्रेम में होते हैं, है ना। लड़का हो, लड़की हो, स्त्री हो, पुरुष हो, 1, 5, 7 की बहुत अच्छी दोस्ती होती है। फिर 3 और 9 की दोस्ती बहुत अच्छी होती है एक नंबर के साथ। और 2, 4, 8 में से 4 की दोस्ती अच्छी होती है। कभी कभी बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाता है 4 के साथ 1 का, लेकिन दोस्ती उनकी बनी रहती है ना। वो अलग भी हो जाते हैं, फिर बाद में इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन दोस्ती उनकी 4 नंबर, क्योंकि 4 नंबर ये एक जैसा ही काम करता है। थोड़ा सा वीक है तो एक नंबर इज़ अ रियल लीडर। 4 नंबर भी लीडर होता है, लेकिन थोड़ा सा वीक होता है, थोड़ा कमज़ोर होता है उसके कंपैरिजन से, एक के कंपैरिजन से। 4 नंबर राहु का है, हर्षल का होता है ना। बहुत बार मुझे पूछा गया, जब मैं मेडिटेशन सिखाने जाता हूँ तो मुझे वो लोग बोलते हैं कि क्या ये नंबर्स असली है, 1 से 9 नंबर जो होते हैं। तो मैंने कहा, मैं उनसे कहता हूँ कि वो नंबर्स नहीं है, वो प्लैनेट्स है। वो आकाश में जो घूम रहे हैं वो ग्रह है, तारे हैं। वो नंबर्स नहीं है, सिर्फ नंबर्स नहीं है। जैसे 1 नंबर रवि का होता है, 2 नंबर चंद्र का होता है, 3 नंबर गुरु का होता है, जुपिटर का, 4 नंबर हर्षल का होता है, यानी कि राहु का होता है, 5 नंबर बुध का होता है, मरकुरी, 6 नंबर वीनस का होता है, शुक्र, 7 नंबर नेपच्यून का होता है, केतु, 8 नंबर शनि का होता है, और 9 नंबर मार्स का, मंगल का होता है। ये जो नंबर्स है ना, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। मैंने अक्सर देखा है कि मेरे कई सारे दोस्त लोग हैं 7 नंबर के, तो 4 नंबर के लोगों को, उनको पता भी नहीं होता है कि उनका नंबर 4 है, लेकिन उनके एकदम दोस्ती हो जाती, एकदम एक दूसरे के प्रेम में आ जाते, एक दूसरे के प्रेम के चक्कर में आ जाते। बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो देखने का तरीका है, और उनका जो पूरा का पूरा आविर्भाव ही कह देता है कि ये दोनों एक दूसरे के प्रेम में है। 4 और 7, 4 नंबर और 7 नंबर आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, मैंने देखा ही ये 20-30 साल से देख रहा हूँ कि ये जो 4 नंबर है, 7 नंबर है, ये राहु का, 4 नंबर राहु का है, 7 नंबर केतु का है। और राहु केतु का
जैसे कि कोई बिछड़ा हुआ मेरा दोस्त मिल गया, या बिछड़ा हुआ मेरा भाई मिल गया, या बिछड़ा हुए मेरी प्रेमिका मिल गई, या प्रेमिक मिल गया। इस तरह से लोह चुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह वो एक दूसरे की तरफ खींच आते हैं। जैसे 9 नंबर है तो 2 नंबर की तरफ खींच आता है, 6 नंबर है तो 2 नंबर की तरफ खींच आता है। समझ रहे हैं आप? 3 नंबर है तो ज़्यादा तो नहीं खींचता 2 नंबर को, लेकिन खींच आता है। 3, 6, 9 नंबर, ये 3 नंबर है 2 नंबर की तरफ बहुत बड़ी, बहुत रफ्तार तेज से खींच लेते हैं, क्योंकि उनकी दोस्ती हमेशा बरकरार रहती है। वो हमेशा एक दूसरे के साथ घुले मिले रहते हैं, उनकी दोस्ती हमेशा आगे बढ़ती रहती है। और ये जो फैमिली नंबर है 2, 4, 8, वो तो उनके साथ हमेशा उनका वो फैमिली नंबर है 2, 4, 8। तो मैंने देखा है अक्सर, जैसे 5 नंबर है तो 5 नंबर का जो भी स्त्री पुरुष उनके इर्द गिर्द आ जाए तो उनकी एनर्जी एक दूसरे की तरफ खिंचाव बन जाती है, मैग्नेट की तरह बन जाती है। वो एक दूसरे की तरफ खींच लेते हैं। उनको पता भी नहीं होता कि एक दूसरे का नंबर समान है, उनका भी 5 है, उनका भी 5 है। 5 यानी कि 5 जिस तारीख को आप जन्मे हैं, कोई भी मंथ हो, ईयर को छोड़ दीजिए। जैसे दीपिका पादुकोण 5 नंबर पर जन्म हुआ है, आमिर खान 14 नंबर पर जन्म हुआ है ना? ये है ना? अभी डोनाल्ड ट्रम्प का नंबर 14 है। आई डोंट नो हिज एक्चुअली मंथ की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी मंथ रहेगा, लेकिन आपका जो रूट नंबर है उसको बोलते हैं मूलांक, उसको बोलते हैं भाग्यांक, लकी नंबर। जो डे आपका, कौन से डे पर, कौन से दिन पर आप जन्मे हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यूमरोलॉजी में, जिसको बोलते हैं मूलांक, रूट नंबर या भाग्यांक, है ना? मराठी में, हिंदी में उसको भाग्यांक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रूट नंबर। कई लोग और भी तरह के नाम देते हैं, लाइफ पाथ नंबर, बट मैं बोलता हूँ कि उसको रूट, अब मूलांक बोलो, कि बेसिक नंबर जो है, जो डे का नंबर होता है, दिन का। तो 5 नंबर एक दूसरे की तरफ इतने तेजी से खींच आते हैं। तो मैंने सोचा कि यार ये सच में साइंस है, सच में साइंस है कि मैंने पढ़ना शुरू किया और लोगों को देखना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि सभी चीज़ें जो एस्ट्रोलॉजी में लिखी है, सभी चीज़ें जो न्यूमरोलॉजी में लिखी हैं, वो सभी सच नहीं निकलती, लेकिन बहुत बड़ा जो एक बहुत बड़ी चीज़ें सच हो के सामने उभर आती है। समझ रहे हैं आप? नंबर एक दूसरे को कैसे खींचते हैं, उनकी दोस्ती होती है। जैसे समझो कि 5 नंबर है और 2 नंबर है, तो उनका इतना खिंचाव नहीं होता, रिपल्सन होता है, तो वो समझ में आता है ना? फिर 1 नंबर का, 2 नंबर का, वो भी रिपल्सन है, वो भी ज़्यादा खिंचाव नहीं है। वैसे 1 नंबर के, 2 नंबर के कई सारे मेरे दोस्त लोग हैं, उन्होंने शादी बनाई है, ज़िंदगी भी ठीक तरह से चल रही है। 1 नंबर और 2 नंबर तो ऑड नंबर है, 1 और 2, लेकिन चलता है। 1 नंबर का तो सभी के साथ उनकी दोस्ती हो जाती है, 1 से 9 नंबर तक सभी के साथ, क्योंकि 1 नंबर ऐसा नंबर है कि वो किसी के साथ भी काम कर सकता है, किसी के साथ भी कोऑपरेटिव कर सकता है, हेल्प कर सकता है, किसी के साथ भी दोस्त बन सकता है। और 5 नंबर भी, क्योंकि 5 नंबर जो है ना, ऊपर 4 नंबर है, नीचे 4 नंबर है, बीच में है, वो मरकुरी का नंबर है। वो कहीं पर भी अडेप्ट हो जाता है, अडेप्टिबिलिटी यानी कि वो मर्ज हो जाता है, एक दूसरे में घुल मिल जाता है। 5 नंबर का 1 नंबर की तरह ही है। तो आपका समझो मूलांक जो है, ये रूट नंबर है, जो दिन का नंबर है आपका, जो जिस दिन आप जन्म हुए, वो आपका नंबर 1 रहेगा। 1 नंबर कैसे निकाला जाता है कि 2 डिजिट का जब आप बेरीज करेंगे, ऐड करेंगे उसको, जैसे 28 नंबर है, 28, 2 + 8 = 10 मीन्स 1। इस तरह से आपको क्या करना है
कि 19 नंबर जो है 1 + 9 = 10, 10 मीन्स 1। ऐसे 1, 10, 19, 28 ये इस नंबर पर आप जन्म हुआ है आपका, तो आपका नंबर 1 है। और मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि आने वाला जो समय है आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल है, बहुत ही प्रॉस्परस है, माइंड ब्लोइंग है। आप आइडियाज़ निकालो, आप ड्रीम्स देखो, उस पे काम करो, उस पे ड्रीम्स को एक डायरी में लिखो कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी सर्विस क्रिएट करना चाहता हूँ, या क्या करना चाहता हूँ मैं मेरी ज़िंदगी के साथ। ड्रीम्स को लिखो, उसमें डेट डाल दो और उसका डेडलाइन डाल दो नीचे कि इस डेडलाइन की इस तारीख के पहले जो मैं ड्रीम्स लिख रहा हूँ वो मुझे होने चाहिए। और एक्सट्रीम फोकस के साथ हम काम करेंगे तो मेरे ख्याल से ना 1 नंबर के लोग बहुत बहुत कामयाब हो जाएंगे। आने वाला समय उनका है, आने वाला साल उनका है, 2026 का 2026 ईयर आने वाला नंबर 1 है। उसके बाद आपके जो कंपनी के नेम है, कार के नेम है, फ्लैट के नेम है, मोबाइल के नेम है, 1 नंबर पर लेके आइए। आपका जो नाम हो है ना, जो भी नाम है आपका, आप जो यूज़ करते हैं, है ना, जैसे मेरा नाम है श्रीराम यादव, तो मेरा नंबर है कि 14 अप्रैल, तो मेरा बेसिक रूट नंबर जो है 5 है, तो मेरा मूलांक 5 है, तो 5 नंबर पे मेरा भाग्यांक है, मेरा फॉर्चून का नंबर है, वो फॉर्चून नंबर। तो जब मैं 5 नंबर ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, 5 नंबर या 5 नंबर के जो दोस्त लोग हैं, 1 नंबर 7 नंबर, तो हमेशा वो दिन या वो नंबर काम करता है, वो इवेंट्स काम करता है ना, वो एनर्जी खींच आती है आपकी तरफ। और ये सच है, सच में सच है, आप देख लो। जैसे आपका जो नाम है 1 नंबर पर आप लेके आए, आपके कंपनी का नाम 1 नंबर पे लेके आए, आपके कार का नाम, आपके बाइक का नाम, आपके घर का नाम 1 नंबर पर लेके आए, जो भी चीज़ आप जो भी लगता है आपको कि 1 नंबर पर उसको लेके आना है, तो वो एनर्जी आपको, रवि की एनर्जी यानी कि सूर्य की एनर्जी आपको मिलती है, डायनामिक एनर्जी मिलती है, एक्टिव एनर्जी मिलती है। आप ये करके देखो। इसलिए मैंने सोचा कि मेडिटेटिव एस्ट्रोलॉजी, मेडिटेटिव न्यूमरोलॉजी की तरह मैं इसको बोलूँगा। और कोई रेमेडी नहीं है, बस एक ही है, आप ध्यान करो, बस यही रेमेडी है, यही उसका सॉल्यूशन है। जितने सारे जीवन के प्रॉब्लम्स है, चाहे मेंटल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, मेरे ख्याल से आपको आपके शरीर में शरीर स्वस्थ हो जाएगा, मन स्वस्थ हो जाएगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आप उस सॉल्यूशन, आपके प्रॉब्लम को आप सॉल्यूशन नहीं दे सकते। क्योंकि ध्यान आपको इक्विलिब्रियम देता है, अंदर बैलेंस कर देता है। ध्यान सबसे बड़ी पूजा है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, 100 में से 99 एस्ट्रोलॉजर्स झूठे हैं, फेक है। आउट ऑफ 100, 99 एस्ट्रोलॉजर्स आर फेक। दे आर क्रिएटिंग फेयर इन योर हार्ट, इन योर माइंड। They are telling you, go to the temple and fold your hands. Go and do this puja, prayer, do this karma kand. This is not an answer. This is not a solution. Solution is, आपको क्या करना है कि आपका शरीर स्वस्थ हो, इसलिए वॉकिंग करो, थोड़ा रन भी कर सकते हो। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है कोरोना वायरस का, वो वॉकिंग कर सकते हो। जो नहीं लिया वो रनिंग कर सकते हैं। जिन्होंने लिया है तो उनको सिर्फ थोड़ा सा वॉकिंग करना है, वार्म अप करना है, थोड़ा योगा करना है। आप थोड़ा सा वार्म अप, वॉकिंग करेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी के प्रॉब्लम दूर होते जाएंगे। आप पंछियों की तरह, सभी प्राणियों की तरह देखिए, प्राणियों को, पंछियों को, वो बहुत थोड़ी चीज़ें करते हैं। सुबह उठते हैं, खाने के निकलते हैं। प्राणी होते हैं तो वो 2 ही चीज़ें करते हैं, एक तो चलते हैं या भागते हैं,
और विश्रांति ले लेते हैं, बस खाते हैं, विश्रांति कर लेते हैं और कुछ नहीं करते। कोई एक्सरसाइज नहीं होता, कोई व्यायाम नहीं होता। समझ रहे आप? इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको वॉकिंग करना है और ध्यान करना है, बस इतना करो। यही रेमेडी है, यही उसका सॉल्यूशन है। मैं एक ऑफ़र देता हूँ आपको। मेरी ऑफ़र ये है कि ये आप सुनेंगे और मैं आगे जाके इस पर बोलते रहूँगा। तो मेरे ऑफ़र है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपका जो नाम रहेगा, आपकी जो न्यूमरोलॉजी रहेगी, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेटिव एस्ट्रोलॉजी, मेडिटेटिव न्यूमरोलॉजी के ज़रिए मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस कर लूँगा। जस्ट वन टाइम आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। मैं वहाँ डिस्क्रिप्शन पे या जहाँ पर भी आप मेरा नंबर रहेगा वहाँ पर मैं नंबर डाल देता हूँ मेरा। वहाँ पर सिर्फ आप बोलेंगे कि मैंने सब्सक्राइब कर दिया चैनल, मेरी ये बर्थ डेट है, बर्थ टाइम है, बर्थ प्लेस है, आप मुझे भिजवा दीजिए। तो मैं आपकी जो होरोस्कोप है, जिसको बोलते हैं कुंडली मराठी में, हिंदी में जो बर्थ चार्ट होता है, वो मैं देखूंगा कि आपकी महादशा कौन सी है, अंतर्दशा कौन सी है, आपका लग्न स्थान क्या है, यानी कि कुंडली का प्रथम स्थान, प्रथम हाउस, द फर्स्ट हाउस, आपकी मून साइन क्या है, क्योंकि इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून साइन इंपॉर्टेंट होती है। उसके हिसाब से मैं कुछ बोलूँगा और न्यूमरोलॉजी के ज़रिए आपका पूरा का पूरा गाइडेंस कर लूँगा। वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपको इतना ही करना है कि चैनल सब्सक्राइब करना है और नीचे कमेंट में लिखना है कि दिस इज़ माय नेम इज़ दिस वन एंड मैंने सब्सक्राइब कर दिया है आपका चैनल। वहाँ पर भी आप मेरी आपकी बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस लिख सकते हैं, है ना। नहीं तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। शुरू का फर्स्ट अपीयरेंस रहेगा, जो फर्स्ट मीटिंग रहेगी हमारी चैनल सब्सक्राइब करने के बाद, वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। उसके बाद मैं छोटा मोटा कोई भी जो डोनेशन दे सकते हैं वो ले लूँगा, क्योंकि मेरे जहाँ पर मैं बैठा हूँ ये मेरी खुद की लैंड है। यहाँ पर मैं एक बहुत ही सुंदर एक सेंटर क्रिएट कर रहा हूँ, जिस सेंटर का नाम है सेंटर फॉर एजुकेशन, मेडिटेशन, वेलनेस, आयुर्वेदा एंड मीडिया। बेसिकली दिस इज अ सेंटर फॉर योगा, मेडिटेशन एंड आयुर्वेदा। I would like to people come from throughout the world and stay here. They have to enjoy courses of yoga, courses of meditation, courses of and treatments of Ayurveda. They can enjoy here dance and music and coffee. They can share their feelings and they can share their thoughts and with friends. They can meet new friends here. So I would like to create a place for meeting to new friends, meeting to our old friends. They have to come together. They have to enjoy together. They have to dance together. मेरे कोर्सेस रहेंगे, उसके लिए मैं आपसे बोलूँगा कि आप जो भी मेडिटेशन सेंटर के लिए डोनेट करेंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम हियर, डोनेट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट जो हमारा कन्वर्सेशन रहेगा वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपको मुझे सिर्फ मैसेज करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको कमेंट भी कर सकते हैं मेरी वीडियो के नीचे, यूट्यूब पे या कहीं पर भी मैं डाल रहा हूँ एक्स पर, तो कमेंट करेंगे और आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या टेलीग्राम के नंबर पर वो आपका बर्थ डेट, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम लिखेंगे तो मैं आपके लिए अवेलेबल हो जाऊंगा। एट द एंड, number 1 is a very dynamic number. It is a meditative number. Number 1's upcoming year is a very profound year, transformative year, highly successful year. So you have to start from today, from this moment. And I know that you will not stay behind.
बिकॉज यू ऑलवेज मूविंग अहेड, वन स्टेप अहेड, है ना। देखिए ना, धीरूभाई अंबानी को देखिए, इलॉन मस्क को देखेंगे, देखिए हमेशा वो डायनामिक की तरह काम करते रहते हैं। जैसे वो, मुझे तो पता नहीं चलता कि वो सोते कब है, हमेशा इतना प्रोग्रेस कर देते हैं वो लोग, एक नंबर के। क्योंकि सन की, सूर्य सभी ग्रहों का राजा है, 9 ग्रहों का राजा है, सभी ग्रहों का राजा है सूरज। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी गलत है, झूठी है, फेक है, न्यूमरोलॉजी फेक है। मैं मानता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का कई भाग फेक है, न्यूमरोलॉजी का कई भाग फेक है, झूठ है, सच है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी 40% is going to be real, 60% is not going to be real. Man is completely free to work on his dreams, but 40% is coming to very true. तो बहुत सारे लोगों ने एस्ट्रोलॉजी की निगेटिव किताबें लिखी है। हमेशा आपकी कुंडली देखने के बाद हमेशा उन्होंने निगेटिव चीज़ें सामने रखी हैं, क्योंकि उसमें कुछ तो पॉजिटिव रहेगा। जैसे मैंने कपड़ा पहना है, समझो ये वाइट का रहेगा, तो कोई दाग रहेगा तो हमेशा लोग जब देखते हैं ना, दाग के ऊपर देखते हैं, यार इसमें दाग पड़ गया है, इसमें एक काला धब्बा पड़ गया है। आप पूरा का पूरा शर्ट जो वाइट है वो नहीं दिखा देता आपको। जैसे वो देखते हैं ना, आधा गिलास भरा है और आधा गिलास हाफ है, तो लोग हमेशा आधा गिलास एम्प्टी है इस पर ही बात करेंगे, आधा गिलास भरा है इस पर बात नहीं करेंगे। तो हमेशा एस्ट्रोलॉजर ने झूठी किताबें लिखी, एस्ट्रोलॉजी स्त्री के लिए नहीं बनाई, स्त्री के लिए नहीं लिखी, ये सब गलत बातें हैं। उसमें 4 तरह के लोग रखे हैं, वो भी गलत बात है। एस्ट्रोलॉजी हैज़ क्रिएटेड फॉर द मेडिटेशन, लेट पीपल कम टू द मेडिटेशन, सो एस्ट्रोलॉजी हैज़ come into the world. Meditation is the root. Meditation is the foundational word, foundational thing. तो एक नंबर, अभी ये 2 महीने भी बहुत बड़े हैं, आने वाला साल भी बहुत बड़ा है ना। तो एक नंबर के लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, और मेरे नंबर पर और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे संपर्क करें, तो हम एक दूसरे के साथ मिलके इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं कुंडली देखने के बाद आपको मुझे पता चल जाएगी कि आपका रवि कहाँ है, आपकी मून साइन क्या है, चंद्र राशि क्या है, आपकी सनशाइन क्या है, आपका लग्न स्थान क्या है, तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, एंजॉय द डे।